अब ये लास्ट वाला टॉपिक जो है वो है, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का टॉपिक है, देखो यू कैन सी आउट हियर, अर्थक्वेक आया था 2011 में। अब जब भी अर्थक्वेक आता है उसके बाद क्या आता है, सुनामी आता है, ठीक है, सुनामी आता है। और सुनामी आने की वजह से जो फुकुशिमा 1, फुकुशिमा 2 रिएक्टर और ये तीसरा, ये जो दाइची में जो भी रिएक्टर्स हैं ना, उनमें क्या हुआ था, पानी भर गया था, जिसके वजह से जो जनरेटर था वो बंद हो गया था और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके वजह से ये पूरा रीजन में तुम इनहैबिटेड हो गया, मतलब कोई वहाँ पर रह नहीं सकता था। समझ में आ रहा है? इसी के लिए बहुत पानी का यूज़ किया गया था। वो सारे जो हैं वो रेडियो एक्टिव वाटर हो गए हैं, जिनको अब क्या किया गया है, स्टोर करके रखा गया है। और उस पानी को क्या किया जा रहा है, समुद्र में छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी परेशान है और ख़ासकर चाइना और साउथ कोरिया जो है वो परेशान है कि आप क्या कर रहे हैं, ये जो पानी, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो प्रेजेंट है इस पानी में, उसको आप क्या कर रहे हैं, समुद्र में डाल रहे हैं, जिससे कि जो, देखो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया है इन्वायरमेंट में, व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन, व्हाट इज़ बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक ना। तो ये सारे जब मटेरियल मछलियों में चले जाएंगे तो वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, और उसको अगर तुम खा ले रहे हो तो तुम्हें भी कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कंसर्न जो है वो उठाया जा रहा है, पर जापान रिलीज़ करना शुरू कर दिया रेडियो एक्टिव वाटर को ओशियन में। You can see out here, this is a map of Japan, and this is the Hokkaido island, this is the Honshu island, okay, Shikoku, Ryukyu, ये सारे आइलैंड हैं, okay, और इस तरह से ये पूरा डिफरेंट आइलैंड्स का समूह है। लेकिन हम लोग होन्शू आइलैंड की बात कर रहे हैं, दिस इज़ होन्शू आइलैंड, ओके। और होन्शू आइलैंड में भी ये जो रीजन है, यहाँ पर तुम्हारा कौन सा प्रीफेक्चर है इसका, मियागी प्रीफेक्चर, वहीं पर ये फुकुशिमा दाइची रिएक्टर जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब यहीं से छोड़ा जाएगा इस पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन कहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा रीज़न जो है, ये जो रीज़न है, ओके, दाइची रिएक्टर के पास, ये मैंने तुम्हें, चलो ये कवर कर दिया, ओके। यहाँ पर क्या है, पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल फैला हुआ है, ओके। देखते हैं क्या, जापान जस्ट रिलीज ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर को उन्होंने क्या किया, रिलीज़ कर दिया अपने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट ओशियन में, ओके। यप, द प्लांट दैट हैड 3 रिएक्टर्स मेल्ट डाउन, 2011 में क्या हुआ था, 3 रिएक्टर मेल्ट डाउन हुए थे आफ्टर द सुनामी। यूएन का न्यूक्लियर वॉच डॉग ने क्या कहा कि ये तो जो वाटर है ना, वो सारे सेफ्टी गाइडलाइंस को मैच करता है। तो मैं वही देख रहा था, कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक लिखता है कि अगर सारे सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो पी काहे नहीं लेते हो ठीक है, देखो नहीं करता है। इसमें एक जो मटेरियल है जिसको कहते हैं ट्रिटियम, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ओके। आइसोटोप वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं पर न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 होते हैं, आई थिंक प्रोटियम होता है, ड्यूट्रेनियम होता है, ट्राइटियम होता है, ओके। तो ट्राइटियम इस पानी में है और उसको निकालना इस पानी से बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसको साल्ट का पानी अगर मिला दोगे तो वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा और उसका प्रभाव जो होगा उतना कम होगा, इसीलिए उसको क्या कर सकते हो, पानी में छोड़ सकते हो। अब इसका प्रॉब्लम भी समझो, अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसमें चला जा रहा है, ओके, और फिश ले रहा है, तो एक तरह का माहौल बन जा रहा है कि ये सारे फिश जो हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेन करते हैं, तो जो तुम्हारा वहाँ का लोकल प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया जाएगा, एक पूरी जो फिशिंग कम्युनिटी है वो बर्बाद हो जाएगी। और चाइना ने क्या किया, इसके ऊपर बैन लगा दिया, बोला कि वहाँ से जो भी अब फूड आ रहा है, जो ओशियन प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो फिशरीज आ रहे हैं, उसको बैन किया जाए। समझ में आ रहा है? तो हालत ख़राब है अभी जापान का लोगों का, कि ये पूरा एक जो मार्केट है, क्योंकि पूरा जापान फिशिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा वेल भी वही लोग मारते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं सारा चीज़, क्योंकि जापान के फिश ये सब जो हैं वो तो ख़त्म ही हैं। ख़त्म नहीं है, इट मीन्स दैट कि उनके अंदर ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आ जाएंगे तो लोगों को जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकता है।
ये बात समझ में आ रहा है? डज से द वाटर मीट सेफ्टी गाइडलाइन, मैंने बताया, बट सम फिशिंग कम्युनिटीज एंड जापान नेबर चाइना एंड साउथ कोरिया, चाइना और साउथ कोरिया कंसर्न दिखा रहे हैं, वो हैप्पी नहीं है इस बात को लेकर के, और जापान के जो सी फूड हैं उसको भी इंपोर्ट कराना बंद कर दिए हैं। फियरिंग इट माइट बी कॉन्टामिनेटेड, डर लग रहा है उन्हें कि वो भी कॉन्टामिनेटेड होगा। यू कैन सी आउट हियर, ये जो तुम बॉक्स देख रहे हो ना इस तरह के, इसी में 1.3 मिलियन टन्स ऑफ वाटर स्टोर करके रखा गया है। अब इसकी भी एक कैपेसिटी है ना कि कितना स्टोर करके रखोगे, इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो हटाने के लिए ही वो क्या कर रहे हैं, ह्यूज टैंक्स फॉर ईयर, इतना साल से रखा हुआ है, इनकी कैपेसिटी खत्म हो रही है, अब हटाना ही पड़ेगा। एंड फिल्टर टू रिमूव मोर, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हटा दिया गया है। लेकिन वही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइटियम जो है उसको हटाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी, देखो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, समझ में आ रहा है? इसी को आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन हुआ तो प्रोटीनियम है, बिना एक का हुआ तो प्रोटीनियम है, ओके। एक हुआ तो ड्यूट्रोनियम है, और 3 हुआ तो ट्राइटियम है। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द आइसोटोप्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम वाटर, वाटर से सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। इट हैज़ बीन स्ट्रांगली डाइल्यूटेड विद सी वाटर, सी वाटर से डाइल्यूट कर दिया गया है, पर भी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसको अंडर सी टनल से क्या किया गया, ओशियन में रिलीज कर दिया गया, ठीक है। अब ये देखो साउथ कोरिया, अब हालांकि इधर यहाँ से होन्सू आइलैंड का यहाँ रिलीज किया गया है, पर साउथ कोरिया और चाइना क्या कर रहा है, कंसर्न दिखा रहा है कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट, और कंसर्न होगा ही। रेडियो एक्टिव अपने लोगों का सब ध्यान रखना चाहते हैं। 30 साल तक यहाँ से डाला जाएगा, तब जाके जितना पानी है ना वो ख़त्म होगा, धीरे धीरे करके। एक ही बार सब नहीं डाल दिया जा रहा है, 30 साल तक इसको क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। अब देखो नेचुरल डिज़ास्टर वो था, लेकिन ह्यूमन का भी उसमें उतना ही ये है, ठीक ना। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते तो बहुत अच्छे हैं। क्या होता है उसका प्रोसेस पूरा याद रखना। फिजन के ऊपर वो काम करता है, यानी स्प्लिट के ऊपर काम करता है, ठीक है। जो फीजेबल मटेरियल है जैसे यूरेनियम हो गया, ओके, वो जब स्प्लिट करता है तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, समझ में आ रहा है। अब ये काम जो होता है वो सारा काम न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं। अब यही जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो जापान के बहुत ही जगह पर लगाए गए हैं, और जापान का एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, प्लेट्स मिल रहे हैं, प्लेट अलग हो रहे हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, अर्थक्वेक हो रहा है, और अर्थक्वेक की वजह से सुनामी हो रहा है। और जब ये होता है, जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो जो मेड बिल्ट ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो फेल कर जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं, और पूरा जगह को कॉन्टामिनेट कर देते हैं। डर लगता है कि तमिलनाडु में भी एक है हम लोगों का, ओके, और कहाँ पर है, मुंबई में भी है हम लोगों का। तो जो ओशियन के साइड है थोड़ा सा, क्योंकि तमिलनाडु में भी 2004 में एक क्या आया था, सुनामी आया था। तो दीज आर द पॉइंट जिसके ऊपर थोड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि इसका फिर सॉल्यूशन देखो ना कितना मुसीबत है। एक कमेंट में लिखता है कि बेटर अच्छा इंटरनेशनल वाटर में डाल दोगे अगर, तो इससे पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी मर जाएगा, इससे बेहतर है कि पूरा जापान मर जाए। अब पॉइंट क्या है, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, पर जापान गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर बेस्ट। वो अपने हिसाब से वो सारा काम कर रहे हैं जिससे कि लोग बच सकें, एज वेल एज ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल सके। यू गॉट इट ना, विच इज़ द फिशिंग कम्युनिटी इज़ वरीड अबाउट, बट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू काउंटर दिस प्रॉब्लम।